बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से। किस चैनल ने क्या बेनिफिट उठाया, कितने इश्तिहारात देने का वादा किया गया, कौन कौन से केसेस को ख़त्म करने का वादा किया गया और किसने सियासी बसात को बिछाया और सियासी मफादात हासिल किए, और इस तोशा खाना में किस सियासी रहनुमा ने अपने हाथ रंगे और कोड़ियों के दामों ली हुई चीज़ों को करोड़ों में बेचा। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज उमर फारूक के हवाले से। उमर फारूक का छोटा सा तारुफ। उमर फारूक वो शख्स है जिसने सूफिया मिर्ज़ा से शादी की। शादी के बाद उससे जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों को अपने पास रखा। सूफिया मिर्ज़ा ने इसके खिलाफ केस भी किया हुआ है। 3 भाई इसके नॉर्वे जेल में बंद हैं और ये जगह जगह मुल्क मुल्क अपनी बेईमाना चालों से दंदनाता फिर रहा है। रेड बुक में इसका नाम है, लेकिन कभी ये दुबई के शाही खानदान के साथ आपको नजर आएगा, कभी ये पाकिस्तान के शाही खानदान के साथ आपको नजर आएगा, कभी ये अपने आप को इस्तेमाल करवाता है मुख्तलिफ कामों के लिए। रेड बुक में भी इसका नाम है, FIA में भी इसके खिलाफ केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका नाम लिया जाता है। तो ये शख्स चाहता क्या है? ये शख्स सिर्फ एक काम चाहता है। ये शख्स ये चाहता है कि किसी तरह इसके केसेस ख़त्म हो जाएं, इसको हाइप मिल जाए और ये और दौलत समेटे। और जिन्होंने इसको दौलत के अंबार दिए हैं और इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया है, वो उनकी सियासी चाल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोशा खाना में ये एक घड़ी का मामला नहीं है, ये चंद गाड़ियों का मामला भी है, ये एक हार का मामला भी है। हार खरीदा गया और बगैर खरीदा नहीं गया, बगैर खरीदे ही ले लिया गया। बाद में मौसूफ पेश हुए अदालत में, हार वापस लिया गया। उसके अलावा 3 गाड़ियां, जिनमें एक लेक्सिस, 2 BMW जो गिफ्ट मिली किसी मुल्क की तरफ से। 2009 का वाकया, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी। आसफ अली जरदारी को ये गाड़ियां पसंद आ गईं। बादशाह सलामत थे, वक्त के हाकम थे, सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने चाहा कि ये गाड़ियां मैं हासिल कर लूँ। उन्होंने औने पौने दामों ये तीनों गाड़ियां तोशा खाना से ले ली। अच्छा, तोशा खाना का एक कानून है। ये कानून अब नहीं बना। ये कानून 1966 से 67 से गालबन ये कानून चला आ रहा है। कानून ये है कि अगर तोशा खाना से जिस हुक्मरान को बैरूनी दौरे से, ब्यूरोक्रेट को, सियासतदान को, इवन के आर्मी ऑफिसर को भी कोई तोहफा मिला हो, तो वो तोहफा तोशा खाना में जमा करवाएगा, उसका पाबंद है। साल में 2 मरतबा इसकी नीलामी होती है। नीलामी में परचेज किया जा सकता है, या ये तोहफा जो है 15%, सिर्फ 15 से 20% रकम अदा करके लिया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये तोहफा जो है लेने से पहले इसकी 15% की रकम को 20% से ज़्यादा 50% तक ले गए कि जो भी आइंदा आने वाला हुक्मरान लेगा वो 50% रकम की अदायगी करेगा और ये तोहफा ले लेगा। लेकिन तोहफे में क्या चीज़ आप नहीं ले सकते, ये एक अहम सवाल है। इस तोहफे में एक आप नहीं ले सकते, अंटीक नहीं ले सकते, एक वो चीज़ नहीं ले सकते जो आप डिस्प्ले कर सकते, और तीसरा आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते। जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, जिन्होंने सस्ते दामों गाड़ियाँ ली हैं, बगैर कस्टम पे किए गाड़ियाँ ली हैं, क्योंकि तोहफे पे तो कोई कस्टम नहीं है, तो वो हुकूमत पाकिस्तान का तोहफा था। वो आने वाले वज़ीर आज़म, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट, जो बड़े लोग हैं, आर्मी चीफ, वो मतलब कोई बाहर से अगर कोई डेलीगेशन आ जाती है, उनके इस्तेमाल के लिए वो गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, ना कि एक बादशाह सलामत को पसंद आ गई और उन्होंने औने पौने 15% के हिसाब से पेमेंट की और वो तीनों गाड़ियाँ घर ले गए। उस पर कोई केस बना, PTI गई है अदालत पे, उसके हवाले से
कोई केस बना नहीं बना, किसी ने 10 12 13 साल गुजर गए, आवाज उठाई नहीं उठाई। मिसाक जमहूरियत यही था। ये मिसाक जमहूरियत के ये असरात हम पर पड़ने थे, अवाम पर। आप एक घड़ी की बात कर रहे हैं और एक आदमी को जलील करके रख दिया आपने, लेकिन वो बोल पड़ा है, वो खड़ा है। और जिसको इस्तेमाल किया गया वो हल मशहूर ब्लैकमेलर चैनल जियो न्यूज़, जिसकी रेटिंग यहाँ पे थी, आते 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 रेटिंग यहाँ ज़मीन के साथ लग गई। अब उसने अपना अखबार भी बेचना है, अपना चैनल भी बेचना है, तो वो इस तरह के स्कैंडल, मनगढ़ंत कहानियाँ मंजरियाँ पर लाएगा। और ना सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ मंजरियाँ पर लाएगा, बल्कि जो बसात उसने चालाकी से बिछाई है उसको शदीद मात पड़ी है, वो फेल हो गई है। उसने जो आदमी खड़ा किया है उसके खिलाफ इमरान खान साहब लंदन में केस करने जा रहे हैं, और जियो के खिलाफ केस भी होगा और दुबई में भी केस होगा, और खानजादा के खिलाफ भी केस करने जा रहे हैं। खानजादा ने आज एक बीपर देते हुए कहा कि वो जी उनका हक है, वो करें, हम दिफा करेंगे। इन्होंने क्या दिफा करना है, आज तक दिफा किया ही नहीं है। अभी तो उस चैनल के मालिक जो हैं वो अपनी चवन कनाल जगह जो लाहौर के एक पोश एरिया में वाक़ है उसका हिसाब नहीं दे पाए, और बड़ी देर वो मौसूफ जेल में रहने के बाद बैरूनी मुल्क भी चले गए, दुबई में भी चले गए। तो ये तो इनकी हालत है। अभी तो अमन की आयशा में जो इन्होंने पैसा बटोरा, और जिस किसी के कहने पे अमन की आयशा पे इन्होंने वो एक गेम चलाई, वो अभी तक हम नहीं भूले, आवाम को सब याद है। तो ये सोचना चाहिए कि ये जियो न्यूज़ क्या करने जा रहा है। जियो न्यूज़ क्या किसी का बगल बच्चा बन के रह गया? इतना बड़ा अदारा जिसमें बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी काम करते हैं और करते रहे हैं, उसने इस चैनल को घुटनों के बल टेकने पर इसको किसने मजबूर किया? क्या थोड़े से पैसे, थोड़े से इश्तिहारात, क्या वो वक़्त याद नहीं जब इनके पेपर तक बंद कर दिए गए थे? आज बड़ा दुख हुआ कि इस अखबार ने एक कार्टून छापा। उस कार्टून में यूथिये और चोर और ये अदब की, तहज़ीब की, इखलाकियात की ज़ुबान नहीं है। जियो न्यूज़ के मालिकान को, उसके एडिटोरियल के जो एग्ज़ेक्टिव्स हैं उनको, उनके एडिटर्स को, उनके सब एडिटर्स को ये सोचना चाहिए, उनके एंकर्स को ये सोचना चाहिए कि ये अदारा मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। जियो एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वो किधर गया? उसको मट्टी में मिला दिया इन्होंने, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद परस्ती को पूरा करने के लिए, ज़ाती हवस को पूरा करने के लिए। तो बहरहाल खान साहब ने इनको बड़े बुरे तरीके से बात दी है। ये तोशाखाना में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इनका बयानिया पिट गया है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो इनके पास साथ खड़े हैं, एक अभी खबर है, वो मैं खबर भी आपको देता चलूँ कि ज़राए कह रहे हैं कि 30 नवंबर को, ज़राए कह रहे हैं, ये ज़राए कह रहे हैं, लेकिन ये भी आपको एक खबर दूंगा कि 30 नवंबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि ये खबर सच है, लेकिन मैं इसको सच नहीं मान रहा। खबर मैंने आपको दे दी, लेकिन ये खबर सच नहीं है, क्योंकि जब तक सेटलमेंट उस लेवल पे नहीं होगी कि मौसूफ आए, आके यहाँ 2 तकरीरें करें, फौरी तौर पर इलेक्शन, और मौसूफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए, उस वक्त तक ये पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। क्योंकि इन्हें खौफ है दौलत के छिन जाने का, इन्हें खौफ है अदालतों में केस हैं इनके, इन्हें खौफ है कि नैब के, इनकी हुकूमत जाती है, जो नई हुकूमत आती है, नैब में तरामीम हो गई, जो इन्होंने तरामीम करके अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, तो आने वाली गवर्नमेंट जो है, अगर उसने तरमीम करके दोबारा इन केसेस को बहाल कर दिया तो ये किधर जाएंगे? तो इस तरह ये भी पिट गए हैं और जियो भी पिट गया है, और जियो के कठपुतली एंकर वो भी पिट गए हैं। इमरान खान के बयानिए को इस वक्त तकवीत मिल रही है और आवाम उनके साथ है। लॉन्ग मार्च कामयाब होता नज़र आ रहा है, और पिंडी में लोगों का जमे गफ़ीर होगा, और रास्ते आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जाएंगे, और रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साफ होते जाएंगे। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।